तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी हमारे आरई ट्रांजिशन की कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एल्पेक्स सोलर को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी को मैंने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छे नंबर्स थे पिछले क्वार्टर के भी। तो उसकी जो वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसमें आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा ये बिजनेस करता क्या है। अब वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि तब से लेके अभी तक इस बिजनेस में क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी आया है इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस में। तो अभी जैसे ये कंपनी क्या करता क्या है, पहले तो मिस्टर अश्विनी सहगल जी जो इस कंपनी के बेसिकली हेड हैं, तो वो आपके इंडियन सोलर एसोसिएशन जो है उसको भी चेयर चेयर करते हैं। तो इन ये जो बिजनेस है इनके पास काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है इस पूरे सेक्टर में हो क्या रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में और अगर आपको जानने का मन है, तो आप इस कंपनी को रीड करने से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कंपनी वैसे तो ऑल्दो एसएमई कंपनी है, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ना तो इस कंपनी के जो हर क्वार्टर में ये लोग कॉन कॉल करते हैं, उसके अलावा जो इनके अपडेट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ से काफ़ी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, है ना, कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल पहले नंबर्स पे आता हूँ, बट उसके पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दूँ और चीज़ें चल क्या रही है उसके बारे में बताऊँ। तो अभी जैसे देखेंगे पूरे सोलर स्पेस में हमारे इंडिया में जो मॉड्यूल्स का जो इकोसिस्टम है एक तरह से डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो कंट्री है वहां से बढ़ के आपको सेल्स की तरफ जा रही है ना। तो अभी एक बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट में हो रखा है कि भाई मॉड्यूल्स की ओवर सप्लाई हो रखी है ना। तो जब ये जो नॉन डीसीआर मार्केट है, जहाँ पे आप कहीं बाहर से भी सेल्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे कैसा रहने वाला है ना। तो इस चीज़ों को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में। फिर दूसरा एक ये चीज़ होता है कि सेल्स आ जाएगी, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनकी सेल प्लांट्स नहीं है वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अगर आप देखेंगे ना तो ऑल्दो आपको दिखेगा कि इंडिया में मॉड्यूल्स की कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट आप इस पे मेरा एक और वीडियो है, मैंने मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी पे कर रखा है। तो उस पर आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड मिल जाएगा कि भाई मॉड्यूल का सिचुएशन क्या है हमारे कंट्री में। और दूसरी चीज़, जब आप एक्चुअल रादर देन लिसनिंग टू द न्यूज़ और बाकी जो जो भी आपको सोशल मीडिया पे कमेंट्री दिखती है, उसके अलावा अगर आप कंपनी से कॉन कॉल सुनोगे ना, तो अगर मॉड्यूल्स की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी है आपका, है ना। तो अभी मैं इसके बाद आपको एक्मी सोलर होल्डिंग में डिस्कस करूंगा, तो आपको वहां से भी और पर्सपेक्टिव मिलेगा सेक्टर का। तो ये चीज़ है। अब दूसरा मैं आपको एक पूरे इंडस्ट्री में जो ट्रांजिशन हो रहा है अभी, जैसे ELCM एडवांस लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स कह लीजिए उसको, या फिर एडवांस लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर 2 करके जो बना रखा है गवर्नमेंट ने, तो वो अभी जून FY 26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी बाहर इंडिया के बाहर से चाइना वगैरह से जो सेल्स आती है उसमें आने में बैन लग जाएगी, है ना। तो उससे आपको ये जो जितना भी डिमांड आपको दिख रहा है ना कि भाई ज़्यादा हो गया है, तो एक जो पूरे सेल वाले जो कंपनी है उनके लिए डिमांड काफ़ी अच्छा आने लग जाएगा, है ना। तो एक जो डिमांड, तो माना कि अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी जो डिमांड है अभी तो फिलहाल कंट्री में उसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है हमें, है ना। तो ये आपको इस कंपनी के मैनेजमेंट से भी सुनने को मिलता है, और नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये मैं जितनी भी कंपनी देखता हूँ, आपकी वाड़ी देख लीजिए या फिर जो आपकी प्रीमियर देख लीजिए, इस कंपनी को देख लीजिए, और जितनी भी कंपनीज है, इवन द IPP प्लेयर्स, CPP हो गया, KPI वाली KPI कंपनी है, इवन द सोजलॉन वगैरह, तो सबकी जो कमेंट्री होती है ये इस तरह की ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब मैं इस कंपनी पे आता हूँ। तो ये कंपनी क्या है ना, अभी जैसे इस कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है मैं अब वो समझाना चाहता हूँ। आप जैसे अगर आप जो इंडिया की बड़ी प्लेयर्स है, वाड़ी हो गया, इवन प्रीमियर फिर विक्रम जो है, ये सभी लोग आप देखेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपका सेल भी आता है, वेफर्स और इनगॉट्स भी आते हैं, साथ ही साथ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कह लीजिए, डाउनवर्ड इंटीग्रेशन कह लीजिए, जो कहना है आपको। तो उसको उसमें एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं। कुछ कंपनियां जो है आपकी, जब मैं प्रीमियर को एक्चुअली मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो सुजलॉन से भी ये पर्सपेक्टिव मुझे मिला कि कई सारी कंपनी क्या हो रही है, जो नेशन में पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है, तो उसीलिए अब जो सब कंपोनेंट्स होते हैं जैसे गियर बॉक्सेस हो गए आपके, है ना, फिर आपके ये होते हैं ना, इन्वर्टर्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, जैसे हमने प्रीमियर में डिस्कस किया था, वो लोग सिरमाटेक के साथ भी टाइप किया है, और ट्रांसकॉन एक कंपनी है वहाँ से ट्रांसफार्मर्स भी टाइप किया है। तो ये आपको दिखता है कि जो पूरी, अब एज अ नेशन कंट्री क्या कर रहा है, जो सब कंपोनेंट्स है उसकी तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडिया पूरा कंप्लीटली 100% सेल्फ रिलायंट हो जाए और बाकी कहीं से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो। सो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज ट्रांजिशनिंग। अब अब इसी ट्रांजिशन की तरफ एल्पेक्स सोलर का क्या थॉट प्रोसेस है वो देखिए। ये कंपनी क्या कहता है, ये कंपनी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो ये होता है ना कि जब कहीं पे आपको ग्रोथ दिखती है तो सभी लोग आना चाहता है। जैसे आपने पेंट इंडस्ट्री में देखा, बिरला ओपस की एंट्री हो गई, केबल्स एंड वायर में आई थिंक आदित्य बिरला की एंट्री हो गई। इवन द ज्वेलरी सेक्टर है, वहाँ पे भी कितने नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ कितने सारे कंपनियों का IPO आ रहा है। तो जब आपको किसी सेक्टर में टेलविंड दिखता है, तो आपको क्लियर दिखेगा कि वहाँ पे जो एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स होती है वो काफी बढ़ जाती है ना। तो सिमिलरली आज के डेट में आपको दिख रहा है कि सोलर बेस्ट आड़ी जितना भी ये विंड्स वगैरह, इसमें काफ़ी टेलविंड्स है क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो इसीलिए ये जो अश्विनी सहगल जी है यहाँ पे ये कहते हैं कि एक मी टू फेनोमेना सॉर्ट ऑफ अ थिंग हो गया है ना।
कि भाई मुझे भी इस सेक्टर में जाना है, मुझे भी इसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना है। तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज आ रही है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कंपनी कहती है कि डिस्पाइट नोइंग द इंडस्ट्री और क्या इशूज और किस तरह की चीजें आ सकती है, उसके समझ के बिना ही हम लोग मतलब कई सारे कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रही है। और साथ ही साथ क्या होता है, अभी इंडिया में जो पूरी स्टॉक मार्केट है वो तो बूमिंग है, मतलब माना कि थोड़ा ही अभी समय का डिप चल रहा है, बट एक जो ओवरऑल आप थीम देखोगे तो वहाँ पे तो आईपीओ वगैरह आ रहे हैं। तो क्या होता है, कंपनी को बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे पैसा रेज करने मिल जाता है, और उसके कारण कंपनी सोचती है कि इजी मनी है तो हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चल जाते हैं। अब तो ये कंपनी यहीं पे क्या कहता है कि हम लोग एक कंजर्वेटिव अप्रोच में चल रहे हैं, ऑल्दो मुझे तो कुछ भी चीज़ कंजर्वेटिव नहीं लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग इंडस्ट्री को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो इसी में अगर आप देखेंगे ना, जैसे वाड़ी एनर्जीज है, वाड़ी एनर्जीज का आई थिंक 5-6 गीगावाट के आसपास उनका सेल वाला प्लांट है। तो वाड़ी को अपने सेल प्लांट लाने में कुछ 1 या 2 साल लग गए थे। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो अभी तो ये कंपनी है, ठीक है। तो अभी अगर आप इनका आज के डेट में अगर टोटल मॉड्यूल्स कैपेसिटी देखोगे ना, तो 1.2 गीगावाट की है। नोएडा में इनका प्लांट है। तो अभी इसी साल के इसी से पहले जो इनका क्वार्टर 1 का अगर आप पीपीटी देखोगे या फिर पहले की कमेंट्री सुनोगे, तो वहाँ पे जो इनके टारगेट्स थे उनको इन्होंने बढ़ाया है एक तो। और दूसरा, अभी जो कोसी जगह है ना, जो आपकी नॉर्थर्न इंडिया हिमाचल प्रदेश के आसपास आता है, तो कोसी में इनका जो सेल प्लांट भी आने वाला है और मॉड्यूल प्लांट भी आने वाला है। सो दे आर ऑफ कोर्स गोइंग इनटू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बट वो उतना वेफर्स और आपकी जो इनगॉट्स होती है उसके अंदर अभी तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी इनका पूरा का पूरा फोकस आपका सेल प्लांट्स की तरफ है। अब ये लोग वेफर्स और इनगॉट्स में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो जितनी भी कंपनी हमने डिस्कस की है, तो वहां से आपको एक कमेंट्री मिलेगी कि अभी ALMM 3 आई थिंक ना, उसका एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना। तो अभी भी क्या है, उसके ऊपर बड़ा कंक्रीट कुछ मतलब ऑन ग्राउंड कैसी गाइडलाइंस होगी है ना, वो एक सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट स्टेज पे है। तो वहां पे कंपनी कहती है कि इतना सेंस नहीं बनता है कि हम उसमें अभी एंट्री लें, ठीक है। और एज एंड व्हेन जब उस चीज के बारे में मोर क्लैरिटी आएगी तो ये लोग अपने उसमें एंट्री ले लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। और इनका हमने एग्जीक्यूशन देखा है, जो इनकी सेल प्लांट भी आ रही है, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। तो वो कितने फास्ट पेस पे आती है, तो वहाँ एग्जीक्यूशन फ्रंट पे ये लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब एक और चीज आपको बोलता हूँ, कई सारी कंपनीज देखोगे, जैसे कई सारी कंपनी बोलती है कि भाई 2030 तक का हमारा 10 गीगावाट का वो हो जाएगा, मतलब पूरे बेस लगा देंगे हम, जैसे ओडियाना वगैरह भी बोलता है। फिर जितनी भी कंपनी है, इवन जो आपकी वो डाटा है, ये सारी कंपनीज बोलती है। बट कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी ये कहता है कि हम उस नंबर्स की तरफ हम हमारा प्रायोरिटी नहीं है, रादर देन हम एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे, मतलब जब आपको हम लगा देंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा। अब मैं आता हूँ उनके एक्सपेंशन प्लान्स पे। तो मैंने आपको बोला कि अभी तो इनका 1.2 गीगावाट का मॉड्यूल प्लांट्स है, ठीक है। कहाँ पे है? नोएडा में। नाउ अब जो कंपनी का टारगेट्स है, अभी इस क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के आसपास इनका जो एक मॉड्यूल प्लांट आने वाला है, मॉड्यूल प्लांट कितना का आएगा? आई थिंक 1.2 गीगावाट का अगेन आएगा। एग्जैक्ट नंबर आपको बताता हूँ मैं। जो मॉड्यूल प्लांट 1.2 गीगावाट की आएगी, ठीक है, दिसंबर तक आने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, और वो तो मॉडल प्लांट आ गया। 1.2 यहाँ पे आ गया। फिर अगर आप इसके बाद देखेंगे, अब आते हैं हम लोग सेल प्लांट की तरफ। तो सेल प्लांट में इन्होंने क्या किया है, पहले ये लोग आपकी जो सेल में टेक्नोलॉजीज होती है, मोनो पीईआरसी, टॉपकॉन एंड द एचजेटी। तो अभी जो पहले इनका प्लान था कि हम मोनो पीईआरसी वाले प्लांट लगाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, सीधे उसको एक स्केल अप करके डायरेक्टली टॉपकॉन पे जा रहे हैं। तो अगेन टॉपकॉन में भी ये लोग जो जा रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ उसका नाम। टॉपकॉन में एक G12R टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके तरफ ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि वो टॉपकॉन में भी एक एडवांस वर्जन हो गया, मोस्ट पॉपुलर है, उसकी इफिशियंसी वगैरह ज़्यादा होती है, पूरी जो भी इनको कॉस्ट वगैरह आएगा प्लांट में उसमें अच्छा आएगा, तो मार्जिन पे फायदा हो सकता है। और दूसरा क्या है, जो बाकी कंपनी से, जब वो मान लीजिए किसी कंपनी का टॉप मोनोपी ईआरसी का लाइन है, ठीक है, तो जब वो आप टॉपकॉन में अपग्रेड करोगे ना उसको, तो आपको कुछ 1 या 2 महीने के लिए प्लांट का मेंटेनेंस लेना पड़ सकता है। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ समय के लिए आपका बेसिकली रेवेन्यू पोटेंशियल कम हो जाता है। तो सिंस ये कंपनी डायरेक्टली उसमें उसके अपग्रेडेड वर्जन में जा रही है, तो वहां पे इस कंपनी को ये वाला इशू नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज है। अब इसका सेल प्लांट कैसे कैसे आने वाला है। अब जो इनका सेल प्लांट है ना, वो जो सेल प्लांट है इनका, अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी जो इन्होंने एक्सचेंजेस वगैरह पे बताया है कि भाई क्वार्टर 1 ऑफ FY 26 तक हम उसको लेके आएंगे। बट कंपनी कहती है कि अभी हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, फिर मार्च से हम लोग उसका फर्स्ट सेल वहां से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, और क्वार्टर 1 मतलब फर्स्ट मतलब अप्रैल के बाद से, है ना, कुछ क्योंकि कुछ समय आपको स्टेबलाइजेशन और रैंप अप में भी टाइम लगता है। और कहने का मतलब ये है कि जो सेल प्लांट है इनकी FY नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पूरे 11 मंथ के लिए अवेलेबल होगी। तो ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए अवेलेबल हो गया है ना। और उसी में जो 1.2 सेल प्लांट ये लोग अभी ला रहे हैं, फिर उसी जो कोसी वाला प्लांट है वहीं पे ये लोग अपना 0.8 गीगावाट का 800 मेगावाट मतलब और जो सेल प्लांट है वो उसको और बढ़ाएंगे, फेज 2 कह सकते हैं आप उसको, है ना। तो वो भी आपके जुलाई या अगस्त के तक आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आपकी
1.4 का आई थिंक सेल प्लांट है ना इनका। तो सेल प्लांट, और अगर आप इनकी पूरी पूरी सेल प्लांट मिला दोगे ना तो आपकी 2.2 गीगावाट की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि FY26 में जो इनकी पूरी कैपेसिटीज हो जाएगी वो आपकी 1.2 मॉड्यूल ऑलरेडी है, 1.2 अभी आने वाला है, और 1.2 वही कोसी वाले प्लांट में FY27 में भी आएगा। तो नेट जो इनकी मॉड्यूल कैपेसिटी है अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1.2 गीगावाट की है, वो बढ़ के आपकी 3.6 हो जाएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, है ना। और वो भी आपकी ऑलमोस्ट आधे साल से ऊपर के लिए पूरी अवेलेबल होगी। सिमिलरली अगर आप सेल में देखोगे तो अभी तो कोई कैपेसिटी इनकी है नहीं, वो पूरी भर के आपकी 2.2 गीगावाट हो जाएगी सेल कैपेसिटी, है ना। इसके अलावा ये लोग अभी एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह में भी जा रहे हैं जो आपके माउंटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए यूज होंगे। तो दिस इज हाउ ये कंपनी का पूरा प्लान है, कैसे ये लोग प्रोग्रेस करने की बात कर रहे हैं। अभी 1.2 गीगावाट से लेके कैसे सेल्स और एल्यूमिनियम फ्रेम्स की मैंने बात कर ली। अब अब इस कंपनी के मैं कुछ ईपीसी वाले जो इनका है, जैसे कुछ बहुत सारी कंपनीज देखेंगे ना जो मॉडल्स बनाता है वो साथ में अपना ईपीसी भी करने लग गए हैं। ईपीसी क्यों करते हैं? क्योंकि साथ ही साथ वो लोग जो ईपीसी वाला बिजनेस है वो भी एक एंसिलरी टाइप का ही उनको दिखता है। तो कई सारी कंपनी उसको करने की बात करते हैं। अब ये कंपनी कहता है कि हम लोग ईपीसी में उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ईपीसी पे ये लोग काम कर रहा है ना। और अभी जैसे देखेंगे, अभी जो इनका हाफ ईयरली हुआ है तो वहाँ पे इनका ईपीसी का उतना कंट्रीब्यूशन आया नहीं है। अब आप अगर बाकी सेक्टर्स को भी ट्रैक करते हो तो जनरली जो ईपीसी का काम होता है वो आपकी H2 में ज़्यादा आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये हवाएं वगैरह कम हो जाती है दिसंबर वगैरह के टाइम पे, है ना। सनशाइन अच्छा होता है, फर्स्ट हाफ में तो आपकी मानसून वगैरह होती है, धूप ज़्यादा होती है ना। तो ईपीसी का जो एग्जीक्यूशन होता है H2 के अंदर ज़्यादा होता है। तो अगर आप ओवरऑल अभी आप इनका ईपीसी में कंट्रीब्यूशन देखोगे H1 के अंदर, तो आपको वही दिखेगा, मतलब सिंगल डिजिट में दिखता है, 5-7% के आसपास। अब कंपनी का जो जनरल गाइडेंस है ना कि जो पूरा ईपीसी आएगा वो 10 से 14% के बीच में रहेगा इनके ओवरऑल रेवेन्यू का। अब आप सोचिए कि H1 इनका ऑलरेडी एक वीक क्वार्टर होता है, मतलब वीक हाफ ईयरली होता है। H2 इनका हैवी होता है, ठीक है। उसमें भी H1 में इनका ईपीसी का नहीं है, ईपीसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। H2 H1 में ईपीसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। H2 में इनका ईपीसी का कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो H2 में जो इनके मार्जिन है वो भी थोड़े से बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। अब मैं इनके नंबर्स पे आता हूँ। तो अगर आप क्वार्टर 1 देखोगे तो क्वार्टर 1 में इनका नंबर्स आया है 380 करोड़ का, इनका टॉप लाइन आया था, ठीक है। और अगर मैं आपको क्वार्टर 2 बताऊं तो ये इनका आया कितना आया है, 524 करोड़ आया है। तो अगर आप दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको अप्रोक्सीमेट 900 करोड़ के ऊपर मिल जाता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि H1 में इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू आया है वो 900 करोड़ प्लस है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इनका टॉप लाइन आया था ना वो 780 करोड़ से आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि H1 में ही बहुत ही कंफर्टेबली इन्होंने अपने पूरे लास्ट का जो इनका नंबर है उसको बीट कर दिया है। सो H1 में इनका 900 करोड़ आया है, H2 हैवी होता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारे लास्ट 3 क्वार्टर्स का रन रेट को देखिए और उसी से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो हम FY26 में कितना करेंगे। तो अभी इन्होंने कितना किया इस क्वार्टर में, अराउंड कितना किया आपका 500 करोड़ किया है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 फॉर 3 क्वार्टर्स, 1500 करोड़ प्लस 380 आप कर लीजिए। तो आराम से ये कंपनी जो है 1800 से लेकर 2000 करोड़ तक कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इनकी सेल प्लांट ऑलरेडी आ रखी, सेल प्लांट बोल रहा हूँ, मॉडल प्लांट ऑलरेडी आ रखा है ना। तो वहां से आपको दिखता है। सो ये तो इनका हो गया टॉप लाइन की बात। अब इनका ओरिजिनल गाइडेंस क्या था, 780 से 1500 करोड़ करने का। मतलब FY25 में 780 करोड़ किया था, उससे 1500 करोड़ करने की बात थी। तो अप्रोक्सीमेट वो 100% का जंप दिखता है आपको। अब इस अभी जो हमने देखा जो ट्रेंड है वो आपको आराम से 1800 1900 के आसपास हो सकता है। तो आपको दिखता है कि वो आराम से 2.5x ऑफ टॉप लाइन कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर FY25 रेवेन्यू। सो टॉप लाइन इनका 2.5x से बढ़ने के चांसेस है। क्यों बढ़ने के चांसेस है? क्योंकि मैंने अभी तक इनका जो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फ्रेम तो इस साल आएगा नहीं, बाकी जो इनका भी मॉड्यूल प्लांट आएगा उसको भी हमने नहीं लिया है ना, तो दिसंबर में आने वाला है 1.2 गीगावाट का। सो वो चीज़ है। अब मार्जिन के बारे में बात करता हूँ। अभी तक तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स मेकर है और साथ में थोड़ा सा ईपीसी करती है। तो इनके जो मार्जिन होते हैं प्लेन वनीला मॉड्यूल्स वाले हैं, है ना, क्योंकि ये सेल्स बाकी कंपनियों से लेते होंगे, बोथ फॉर द डीसीआर मार्केट एज वेल एज द नॉन डीसीआर मार्केट। नॉन डीसीआर के लिए चाइना वगैरह से आता होगा, और जो डीसीआर मार्केट है उसके लिए बाकी जितनी भी कंपनी हमारी वाड़ी वगैरह उनसे खरीदते होंगे ये लोग। अब तो मार्जिन मैंने बोल दिया 15 से 17% के बीच में है। जनरली यही रहता है आपके मॉड्यूल्स वाले प्लांट के लिए, ठीक है। अब जब इनका सेल प्लांट आ जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, फर्स्ट उससे पहले H2 में इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ईपीसी थिंग, एक वहां से भी टेलविंड्स है। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब इनका सेल प्लांट आ जाएगा, है ना, तो जो सेल वाली कंपनीज आप उनके भी मार्जिन देखिए वो आपको आराम से 25% के ऊपर दिखते हैं। और ये कंपनी का तो जो सेल प्लांट है वो भी आपकी टॉपकन में एक एडवांस टेक्नोलॉजी में आ रही है, मैंने आपको बताया। तो उससे भी मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होंगे। उसके अलावा कंपनी ये भी कहता है कि हमारी जो प्रोसेस होते हैं वो मोर इफिशियंट प्रोसेस है, तो उसके कारण थोड़ा सा मार्जिन में वहां से भी हमारा मार्जिन बेटर रहता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन द कंट्री। सो जो पूरे इनकी मार्जिन प्रोफाइल है FY26 की वो आपकी अराउंड आराम से 28 से 30% कंजर्वेटिवली कहते हैं ये लोग। और उसमें अगर कुछ और अच्छा रहा तो उससे थोड़ा सा हम इंप्रूव कर सकते हैं।
चलिए हम 28% ही ले लेते हैं, तो FY25 में इनका 15 से 17% हुआ, मार्जिन ही इनके 28% पे हो जाएंगे। सो मार्जिन में ही आपको 2x का जंप दिख रहा है ना। और जो टॉप लाइन है उसके लिए भी ऑलरेडी इनका गाइडेंस 100% का है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफकोर्स 1500, क्योंकि इनका प्रीवियस गाइडेंस 1500 था। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि इस ईयर में भी जो इनका टॉप लाइन भी गाइडेंस को बीट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी गाइडेंस काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा, और द सेम थिंग विल हैपन इन द FY27 ऑल्सो। अब ये चीज़ है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में कि सेल प्लांट की जब ओवर सप्लाई हो जाएगी, है ना, बहुत इंडस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन है, तो उससे क्या कंपनियों के मार्जिन में इशू आएगा। तो ये इस चीज़ का तो पहले तो हमें इंटरप्ले देखना पड़ेगा जैसे जैसे इंडस्ट्री प्रोग्रेस करेगी। नाउ द सेकंड थिंग इज, माना कि मॉड्यूल्स की आपकी ओवर सप्लाई हो सकती है आने वाले समय में, बट सेल्स की तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ALCM आ जाएगी, एडवांस लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स, FY26 में आ जाएगा। आप बाहर से सेल्स इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो जो वो कंपनी है जिनके पास सेल प्लांट्स है उनको तो बहुत ही अच्छा टेलवेट्स मिलने वाला है, और साथ ही साथ उनको मार्जिन वाले में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो ये चीज़ है। तो कंपनी वैसे ही कहता है कि जिनके पास प्लेन वनीला मॉड्यूल्स हैं उनको बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन जिनके पास सेल्स इंटीग्रेटेड है अभी के लिए, मतलब FY26 के पहले ही, तो ये भी अच्छी बात है ना इस कंपनी के लिए कि इनका जो सेल प्लांट है वो ALCM आने के पहले से ही आ जा रहा है, मतलब दिसंबर सॉरी कि Q1 से अवेलेबल हो जाएगी, मतलब अप्रैल या मई के आसपास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरे उसको ले पाएंगे। आई थिंक एक और कंपनी मैंने डिस्कस किया था, उसका भी आने वाला है, बट वो दिसंबर में आएगा। तो वो आई थिंक प्रीमियर की बात कर रहा हूँ मैं, तो दैट यू कैन सी फ्रॉम माई वीडियोज़। तो एक और चीज़ मैं बात करूँगा कैश फ्लोज वगैरह के बारे में। तो अब आप सोचिए ना, जब ये कंपनी 100% में ग्रो कर रही है तो उनका कैश फ्लो भी तो ज़्यादा ही होगा ना। कैश फ्लो ज़्यादा होगा, रिसीवेबल ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसी कारण डेटर डेज होंगे वो ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा उसके लिए फिनांस कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, आपको जो केपेक्स और फंडिंग की बात अगर हम करें, तो जो इनका नया सेल प्लांट आ रहा है ना, या फिर जो मॉड्यूल वाली प्लांट भी है, तो उसके लिए तो इनका जो केपेक्स होगा ना वो अपने इंटरनल एक्रोल से ही कर लेंगे, क्योंकि ये कंपनी ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा अपना एबिटा हर क्वार्टर में जनरेट कर रहा है, अराउंड 25-30 करोड़ के आसपास होता है, तो वहीं से आपकी 100-150 करोड़ हो जाएगी पूरे साल की। प्लस इनके नया अभी प्लांट भी आएगा सेल वाला ना, तो उससे भी कुछ रेवेन्यूज आएंगे। तो वो कहते हैं, और बाकी कुछ इनके कैश वगैरह पड़े हैं, बाकी कुछ जरूरत पड़ी तो बोरोइंग्स कर लेंगे, मतलब इक्विटी डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ कंपनी के बारे में थी। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस की बात तो क्या ही करना, अभी कंपनी का 25 PE के आसपास होगा, और पिछले क्वार्टर से अभी तक में काफ़ी अच्छा रनअप भी आया है। अब अगर मैं इनका कितना ले लूँ, 1800 करोड़ से ले लेते हैं, मतलब 1500 करोड़ से ले लीजिए आप, तो जो कंजर्वेटिव गाइडेंस है, ऑल्दो वो किसी हाल में नहीं होगा क्योंकि 1000 करोड़ तो अभी कर लिया है इन्होंने। तो कंपनी का लगभग 1800 करोड़ का टॉप लाइन मानिए, उस पर पैट मार्जिन मतलब एबिटा मार्जिन 17% ही मानता हूँ, ऑल तो वहाँ से इंप्रूव होने के चांसेस है। फिर पैट मार्जिन आप 10-11% ले सकते हैं, उसके आसपास अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे, पैट निकालोगे, तो 190-200 करोड़ का आसपास आएगा। तो अगर उससे FY26 का आप इनका एक्सपेक्टेड पी निकालोगे ना ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव बेसिस, तो भी वो 15-16 से ऊपर का नहीं आएगा। तो एक 100% का ग्रोथ इंजन अभी सेक्टर में टेलवेंट्स है। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी जो मार्जिन्स वाला इशू है वो हमें तो अभी इंडस्ट्री जैसे जैसे मैच्योर होगी उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्पेक्स सोलर। काफ़ी अच्छी कंपनी है, एसएमई होने के बाद भी ये लोग काफ़ी अच्छे से अपना पूरा अपडेट्स वगैरह देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब इसके बाद मैं आपसे एक्मे सोलर होल्डिंग पर डिस्कस करूंगा। वो भी मैंने पिछले क्वार्टर में डिस्कस किया था। तो वो कंपनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो एक IPP थीम में वर्क करता है, बट लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।